अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार का बेहद शुक्रिया। आप लोगों को मेरे रिएक्शंस पसंद आते हैं, इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए जी, अपना रिएक्शन शुरू करते हैं। बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल की, और इसी को हम कहेंगे कि फ़िल्टर नाज यानी अंबर जी, आप जो है ना इकरा कंवल से सीखें कि किस तरीके से लाइफ को मैनेज किया जाता है। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, इकरा कंवल की मैं अफ्तारी वाली वीडियो की बात कर रही हूँ। इकरा कंवल की एक वीडियो आती है जिसके अंदर आप लोग जाके देख सकते हैं। इकरा कंवल की भाभी यानी उनकी जिठानी के घर वालों की अफ्तार पे थी दावत, और उसी दिन जो है वो अपनी नंदों की, अपनी बहनों की ईदी पैक कर रही थी जो इकरा है। तो उसी दिन हुआ ऐसा कि इनके अपने मेके पे भी दावत थी। इकरा कंवल की मदर के भी घर अफ्तारी की दावत थी, लेकिन इकरा कंवल ने अपनी मेके की दावत को साइड में रखते हुए अपनी जिठानी के घर वालों की अफ्तारी की दावत को ज़्यादा प्रेफर किया, और उनकी घर में उनकी यानी अपनी जिठानी की अफ्तार में बहुत ज़्यादा हेल्प की, जाके अफ्तार बनवाई और साथ दिया। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी नंदों को, अब कितनी नंदें मुझे नहीं पता, एक हैं दो हैं, और अपनी बहनों के लिए ईदी भी पैक की। तो वो व्लॉग आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा कि जिसके अंदर इकरा कंवल, जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि उसने लोगों को हैरान करके रख दिया कि वो लड़की शादी के बाद, यानी जो कहते हैं ना एक इमेजिन करना, एक अंदाज़े लगाना, हम लोगों ने बड़े अंदाज़े लगाए। हमने सोचा कि ये ब्लॉगर है और इसके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो ये क्या अपने घर को मैनेज करेगी, ये इस तरह हम लोगों ने भी बातें की, लोगों ने भी बातें की। रिएक्शंस बेशुमार इनके ऊपर, इकरा कंवल के ऊपर, जब इनकी शादी हो रही थी उस वक्त भी बन रहे थे, उससे पहले भी बन रहे थे। लेकिन इकरा कंवल ने सारे लोगों के मुँह बंद कर दिए, चुप करा दिया। और वो कैसे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक ब्लॉगर, यूट्यूबर, बड़ी यूट्यूबर जो मतलब चाहे तो अपने आगे पीछे नौकरानियों की रेल पेल कर सकती है, लेकिन उसने घर को अपने हाथ से मैनेज किया। मान लो कि बहुत सी जगह पे ये जितने भी बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स होती हैं, ये थोड़ा बहुत ड्रामा भी करती हैं, इनके पास मेड्स होती हैं करने के लिए, लेकिन कुछ जगहों पे रिश्तों को अहमियत देने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और इकरा कंवल ने अपने रिश्ते के मामले में, मैं कहती हूँ वाकई में ही एक हैरान कुन चीज़ सबके सामने लाई है कि वो अपने ससुराल वालों को साथ लेके चल रही है। देखा जाए तो अगर वो चाहती तो वो अपने ससुराल से अलग होके रहती, उसके पास तो इतना पैसा था, वो चाहती तो शादी से पहले ही वो अपना सेपरेट घर लेके जा सकती थी। लेकिन उसने क्या प्रेफर किया, अपनी जेठानी के साथ ऊपर वाले पोर्शन में वो रही, जेठानी नीचे है, कहने को एक ही घर है ना ससुराल का। और फिर आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि वो आए दिन नीचे ही ज़्यादातर होती हैं, खाना वगैरह नीचे, जबकि उनका किचन ऊपर बन चुका है, लेकिन अभी उनको खुद कुछ खास कुकिंग वगैरह आती नहीं है, तो वो ज़्यादातर नीचे ही होती हैं, या बाहर से खा लिया, कभी अम्मी के घर चली गई। लेकिन उस दिन वाली चीज़ ने मुझे वाकई में ही हैरान कर दिया। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ज़रूर इस मैटर पर बात करूँगी कि जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसको भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और वाकई ही मुझे इस एस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल ने हैरान किया कि वो अपनी वालदा के घर पे, उनके जो है ना अफ्तार की दावत थी ग्रैंड, लेकिन वो अपनी माँ के घर नहीं गई, लेकिन उसने अपनी भाभी के साथ, जो जेठानी है उनके साथ, उनकी फैमिली, जेठानी की फैमिली आ रही थी, चाहती तो वो चली जाती, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी माँ के घर की अफ्तारी को रिफ्यूज़ करके अपने घर पे जो मौजूद अफ्तारी थी उसकी प्रिपरेशन में लगी, हेल्प की, घर जो भी था डेकोर वगैरह किया और सब कुछ किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देन उन्होंने क्या किया कि जब अफ्तार ख़त्म हो गई, दावत अफ्तार की ख़त्म हो गई, तो अपनी माँ को भी राज़ी करने के लिए अफ्तार से फ़ारिग होने के बाद वो अपनी वालदा के घर चली गई और उनसे एक्सक्यूज़ कर ली। तो उनकी माँ ने कहा था, मैंने यही सुनना था, सॉरी, मुझे पता था तुम नहीं आओगी, तुम्हें अपने ससुराल में दावत जो है ना वो ज़्यादा थी। तो कह रही है, तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है हमारे घर पर अफ्तार की दावत थी, मैं नहीं आ सकती थी, लेकिन मैं आपका दिल रखने के लिए यहाँ पर आ गई। फिर भी अब ये सारी बातों को अब मैं इस पे लेकर आई हूँ कि अंबर जी कुछ आप यहाँ से सीख लें इकरा कंवल से, कि इकरा कंवल अंबर ने क्या किया। नंद के घर पे जिस दिन दावत थी इनकी ईद की, आई थिंक सेकंड डे था ईद का, जब उनके नंद के बेटे की सालगिरह थी,
उसी दिन मेरे ख़्याल में जो मोहत्तर की अम्मी के घर भी दावत थी। तो इन लोगों ने क्या किया, सारे तो दावत में चले गए, लेकिन कौन नहीं आया, इनकी साहबजादी नहीं आई दावत में। क्यों? क्योंकि वो नंद के घर दावत में थी। दिल होता तो वो वहाँ से थोड़ा सा खा के एक्सक्यूज़ करके कि मुझे एक जगह से दावत आई हुई है तो मैं चली जाती हूँ, जैसे कि इकरा कमल ने किया कि अपनी माँ के यहाँ भी चली गई, इस दावत को भी उसने बरत लिया, गुजार लिया। तो ऐसे ही होना चाहिए, जब हमें 2 जगहों से दावत आ जाए और दोनों ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। भाभी के घर वाले थे ना, करीबी थे ना। वैसे तो देखा जाए तो हर जगह इनकी बेटियां घूमती फिरती रहती हैं, अभी इधर खा लिया, अभी उधर चले गए, इधर थोड़ी देर बैठा तो उधर चले गए। तो इसी तरीके से उस दिन भी अगर इनका दिल होता तो इनकी साहबजादी जो है वो आ सकती थी, लेकिन इन्होंने वहाँ आना मुनासिब नहीं समझा। देखा गया कि कोई इतनी ग्रैंड उनकी नंद के बेटे की दावत नहीं थी, सिंपली एक केक कटा और उसके बाद जो है लिमिट मतलब थोड़ा सा खाना लगा दिया गया और खाना खाया, दैट्स इट, फारिग हो गए। इनकी तो वैसे भी लेट दावतें होती हैं, लेट सब आते हैं, लेट सब कुछ हो रहा होता है। तो यहाँ से खाना खाने के बाद थोड़ा सा करीबी है ना सब कुछ, इनके घर तो आपको पता है, इनकी वालदा का घर इनके घर के बिल्कुल करीब ही है। तो अगर इनका मन होता, दिल होता, बकौल इनके सब्सक्राइबर का, क्योंकि मैं तो इनकी बहुत ज़्यादा ओल्ड सब्सक्राइबर नहीं हूँ, मैं तो इनको बहुत पहले से नहीं जानती, तो मुझे इन लोगों के इतने बारे में नहीं पता। लेकिन इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझे आके बताते हैं कि जब भी इनकी भाभी की अम्मी के घर पे यानी मेके में दावत हुई है तो ये नहीं जाती, इनके बच्चे नहीं जाते थे, लेकिन रिएक्शन के झटके ने इनको ऐसा हिला दिया कि रिएक्शन के चक्कर में थोड़ी बहुत अब बहू को भी इज़्ज़त मिलने लगी, बहू के घर वालों को भी थोड़ी बहुत इज़्ज़त मिलने लगी, चाहे कैमरे पे ही इज़्ज़त मिल रही है, मिल तो रही है। हमारे लिए अल्लाह पाक खुश तो हो रहा है कि हम लोगों के दिलों को जोड़ रहे हैं, हम घरों को मिला रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं लोगों के दिलों को। तो यहाँ पे अगर वो चाहती तो अपने मियाँ के साथ बाइक पे बैठ के थोड़ी देर हाज़िरी लगवा सकती थी, वहाँ आ सकती थी, उनका दिल रख सकती थी। चलो भाभी भी खुश हो जाती कि मेरी नंद आ गई। पहले भी आपने देखा होगा, क्या ये वजह इसलिए थी कि शादी की दावत नहीं रखी भाभी के मेके वालों ने, क्या ये नाराज़गी थी? यानी इनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें चल रही होती हैं जो बज़ाहिर हम लोगों को नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अंदाज़े हम लगा सकते हैं इनके फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, कि अगर वो चाहती तो जा सकती थी। क्या ये शादी की दावत ना रखने की नाराज़गी थी, या भाभी नहीं पसंद, या भाभी के घर वाले गरीब हैं? तो कोई ना कोई इनके बीच में ऐसा मसला होगा। आज ये लोग जो हैं, काफ़ी टाइम से मैंने ये सुना है कि ये हर बड़ी यूट्यूबर्स हैं, ये इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन इनसे बड़ी जितनी भी हमारी यूट्यूबर्स हैं तो ये उनकी कॉपी करती आई हैं। अब उनमें आप लोगों ने सुना है कि कितनों को ये टॉन्ट भी करती थी, कितनों का हंसी मजाक भी करती हैं ये लोग, तीनों माँ बेटियाँ। तो यहाँ पे भी अगर इकरा कमल की कॉपी करके हाज़िरी लगवा देती, जैसे इकरा कमल ने अफ्तारी खा के फिर दूसरी जगह भी चली गई, दोनों को खुश कर दिया, तो ये कर सकती थी। लेकिन वही है ना कि इंसान का दिल हो तो सब हो जाता है, दिल ना हो तो कुछ नहीं होता। तो खैर, वीडियो ख़त्म करने से पहले थोड़ी सी बात करूँगी फ़ातिमा जी की, कि फ़ातिमा जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरी वीडियो का जवाब दिया, और कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी रिएक्शन वाले के ऊपर या रिएक्शन वाली के ऊपर कोई केस हो। तो आपसे सिर्फ यही सवाल मुझे चाहिए था, सवाल का जवाब चाहिए था कि आपने एक पैसिफिक जो है कमेंट को चूज़ करके क्यों बात की, जो कि मेरे ऊपर बात की जा रही थी केस को लेके। तो आपने बड़े उससे अंदाज से मतलब घुमा फिरा के भी सही जो कर दिया, जवाब दे दिया। लेकिन बात यहाँ पे करना चाहूँगी, जो आज आपने दोबारा से अपनी वीडियो में ये दोहराई है कि 1 साल पहले मैंने शबाना जी से माफ़ी मांग ली थी इंस्टाग्राम पे। तो वो वीडियो जो आपने इनकी बेटी की शादी के हवाले से, झूठी वीडियो, और बेटी को आपने मोहत्तर के भाई से जोड़ा, वो वाली वीडियो तो आपकी तकरीबन 6-7 महीने पुरानी है, 6 महीने पुरानी है। तो साल पहले कैसे आपने किस चीज़ पे माफ़ी मांगी थी, ज़रा इसका भी जवाब दीजिएगा। इससे पहले भी आपने कोई हरकत की थी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस हरकत का ज़रूर पता था। अगर आप ये बोलती ना कि मैंने 4-6 महीने 5 महीने पहले माफ़ी मांग ली थी, तो वो वीडियो तो अभी भी आपके चैनल पे मौजूद है। क्यों ऐसा, क्यों आपको स्ट्राइक क्यों नहीं भेजी शबाना जी ने? इस टॉपिक पे तो मैं शबाना जी से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी शबाना जी से या उनकी फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं है। शबाना जी, इस वीडियो पे आपको स्ट्राइक देना बनता है, क्योंकि आपकी बेटी को फ़ातिमा जी ने बदनाम करने की कोशिश की है। खैर, ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।